A very good afternoon to all my dear friends. Myself Prerna. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, in today's video we are going to discuss about the significance or the importance of the management's principle. The very first importance is it provides insight into reality. Insight क्या होता है? Insight का मतलब हम कह सकते हैं deep understanding. एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे डिवीजन ऑफ वर्क. हमें पता है हमारा एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. फाइन. जिसने क्या करा, मैनेजमेंट से ये कहा कि काम को ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करने की ज़रूरत है डिफरेंट लेवल्स पे. कितने लेवल में डिवाइड होगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है. उसने रीज़न भी बताया. उसने बोला अगर आप काम को डिवाइड नहीं करके सिर्फ एक ही पर्सन को प्रेशराइज कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो पर्सन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर सकता है. ठीक है, इसीलिए काम को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहला अगर हम बोले इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या हुई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, कि इसने मैनेजमेंट के अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग रियलिटी के बारे में डेवलप करी. रियलिटी क्या है यहाँ पे, कि ये एक रियलिटी है कि अगर आप एक पर्सन को बर्डन कर रहे हैं, अगर आप काम नहीं डिवाइड कर रहे हैं, एक ही पर्सन सारा वर्क कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता है. और ये रियलिटी है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी काम को डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड करने की ज़रूरत होती है. सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट्स प्रिंसिपल इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अनदर इम्पॉर्टेंस हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट फोकस करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर. जब मैं रिसोर्सेज कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन रिसोर्स की भी, मैं बात कर रही हूँ जितने भी हम रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल वगैरह की अगर मैं कहूँ तो मैं उसकी भी बात कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो कैसे प्रमोट करता है कि कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो पहले उसको प्लान करो और इंश्योर करो कि सिस्टमैटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क हो. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. मोशन स्टडी ने क्या कहा कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को कट डाउन कर दो. जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की अननेसेसरी मूवमेंट्स कट डाउन कर दी, ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अब वो सारी नेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है. मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. फाइन. The third importance of the management principle is facilitates decision making. ठीक है, अब देखो मैनेजर ने ना इस वर्कर को कोई टास्क असाइन किया. वो टास्क क्या था कि 1000 पेन मैन्युफैक्चर करके दे. अब कितना टाइम दिया जाए ये कैसे पता लगे. ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ने बोला कि भाई अपनी मर्जी से टाइम मत रखो, एक साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करो और देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ 1000 पेन को कितने टाइम में मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं और वही टाइम एज अ टारगेट टाइम उन लोगों के लिए सेट करो. तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ने क्या किया, जो भी मैनेजर था उसके डिसीजन को फैसिलिटेट किया उसे गाइड करके. फाइन. The next importance is it facilitates the implementation of change. कैसे, जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को ट्रेन करते हैं कि वो इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर पाएँ राइट डायरेक्शन में और राइट लेवल पे. देखो कोई भी चेंज आया वो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे चाहेगा ही चाहेगा. हो सकता है किसी एक लेवल पे या 2 लेवल पे वो चेंज लाने की ज़रूरत हो. तो इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को ट्रेंड करता है, मतलब उसे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इस चीज़ की कि वो राइट मैनर के अंदर राइट लेवल पे जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है उनको ला सके. एंड इस वे के अंदर जो भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे, चाहे इट is provided by the FW Taylor और provided by the FIOL, वो सभी हेल्प करते हैं जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में एक फैसिलिटेटिव मैनर के अंदर. The fifth importance or significance is it helps in fulfilling social responsibility. See,
This first square is representing an organization. That organization can either be a big organization, small organization, profit making organization, non-profit making organization. Irrespective of the nature of the organization, we all know कि कोई भी organization is a part of society. ठीक है, जब हम कह रहे हैं पार्ट ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब क्या है कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही यूज़ कर रहा है. तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सोसाइटी के लिए. ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में ही नहीं, बल्कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी है उनको भी फुलफिल करने में हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन क्लियरली कहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई जिन एम्प्लॉयज़ को आपने अपॉइंट किया है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज ही हैं, उनकी अपनी कुछ नीड्स हैं जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो उन्हें आप एडिक्वेट रेम्यूनरेशन दो. एडिक्वेट रेम्यूनरेशन का मतलब जिस हिसाब का आप उनसे काम ले रहे हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे ही पे करो. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज इट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस. कैसे? ये इंश्योर करता है कि जितने भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो टाइमली अचीव हों, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करे, लॉन्ग टर्म सक्सेस उसको अचीव हो. Hopefully guys, all these significance and importance are clear to you all. Hopefully you like my video. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe.